बहरहाल आज आप लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया, आबकारी नीति के बारे में उस पर चर्चा ही नहीं की। बीजेपी भी ये आरोप उठा रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अच्छा चला वहां पे जो हुआ, लेकिन आबकारी नीति पर तो मुख्यमंत्री ने तो कुछ बोला ही नहीं। आपकी देखिए मुश्किल ये है निधि जी कि मसला अगर आबकारी नीति का हो तो 1000 जवाब मैं दे दूंगा, और आप पूछ रहे हैं तो आपको जरूर दे दूंगा। लेकिन मसला दरअसल शराब नीति है नहीं। शराब नीति मसला होता तो गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए जहरीली शराब पी के, वहां कोई जांच नहीं हुई, ईडी सीबीआई नहीं गई। 115 लोग अलीगढ़ में मर जाते हैं निधि जी अवैध शराब से। आदित्यनाथ जी के शासन में कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ। अब आपने सवाल पूछा, नहीं, आपको एक करके ऐसा है संजय जी, मुझे ये नहीं है कि आप मुझे जवाब दें, अगर आप विधानसभा में देते। बहरहाल चलिए इसको भूल जाइए, क्योंकि आप भी और तमाम जो नेता हैं, किस बात के जवाब दें? नहीं, मैं आपको बता रही हूं, इस बात का जवाब दीजिए कि आपके विधायकों को कौन खरीद रहा है 20-20 करोड़, क्योंकि ये आप लोगों की अगर काउंटर स्ट्रैटेजी मानी जाए तो बताइए आपके विधायकों को जो कौन खरीद रहा है। इतने विधायक, 5 के तो नाम हैं आप लोग कह रहे हैं, तो जरा बता दीजिए कौन है, क्यों, किसका इंतजार हो रहा है। एकदम बताता हूं, एक एक चीज बताता हूं निधि जी। पहली चीज तो यह निधि जी कि किस चीज का आरोप क्या आरोप है और क्या जवाब दें। पहले इन लोगों ने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब हमने कहा भैया पॉलिसी ही 9,500 करोड़ की है, बोले नहीं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। हमने कहा भाई कहां हुआ ये बता दो, तो बोले नहीं 144 करोड़ का घोटाला हुआ। हमने कहा कहां हुआ घोटाला, फिर बोले नहीं 30 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर सीबीआई की एफआईआर सामने आई तो उसमें 1 करोड़ की बात लिखी हुई है, वो भी कोई घोटाला है या नहीं है वो उसका भी कोई स्पष्ट कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है। अब आप ये थोड़ा सा समझिए कि इसमें घोटाले की बात ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले जो दिल्ली के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स की साल भर की लाइसेंस की फीस थी वो थी पुरानी शराब नीति में 10 लाख रुपए, नई शराब नीति में 5 करोड़ रुपए। जो दुकानों की लाइसेंस फीस थी वो थी प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए पुरानी शराब नीति में, नई शराब नीति में हो गई 11.18 करोड़ रुपए। पहले जो शराब की दुकानें थी दिल्ली के अंदर पुरानी शराब नीति में वो थी 849, नई शराब नीति में भी दुकानों की संख्या रही 849, लेकिन खुली दुकानें 844। और क्योंकि इन्होंने क्लॉज लगाया था 40% एरिया में दिल्ली के अंदर की दुकानें खुलेंगी ही नहीं, इसकी वजह से लाइसेंस सरेंडर किया लोगों ने। लगभग 400 दुकानें खुल नहीं पाई, और जब हम पुरानी शराब नीति अब फिर लेके आए इनकी वजह से, इनके क्लॉज की वजह से, एलजी साहब के नए तरीके से बाधाएं पैदा करने की वजह से, तो कहते हैं घोटाला हो गया।